सम्यक समाधि में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अष्टांगिक मार्ग की, जिस पर चलकर बहुत सिद्धार्थ गौतम मुक्ति को प्राप्त हुए। इसके 8 अंग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब इनको हम ये 3 हिस्सों में विभक्त करते हैं। प्रज्ञाशील समाधि, प्रथम 2 जो हैं सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, ये प्रज्ञा में आते हैं। उसके बाद 3 शील के अंदर आते हैं, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका। उसके बाद 3 जो आखिरी बचे, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये तीनों जो हैं आपके समाधि के अंदर आते हैं। तो पहले प्रज्ञा की बात करते। प्रज्ञा किसे कहते हैं? प्रज्ञा जो है वो श्रुत, चिंतन और भावना, इन 3 चीजों से जानी जाती है। कोई भी चीज आप सुन करके, श्रुत करके यानी कि सुन करके जान जाएंगे। दूसरी कोई भी बात आप चिंतन करके जान लेंगे। और तीसरी बात कोई भावना से, सुनी हुई बात का आप फिर चिंतन करेंगे, चिंतन करके फिर भावना से उसको जानेंगे। वो भावना जो है वो फिर भीतर भावित हो जाएगी। उसके भावित होने से प्रज्ञा जागेगी। तो सम्यक दृष्टि इसमें मुख्य जो प्रथम अंग है, उससे ये 8 बाकी 7 अंग भी उसी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर दृष्टि नहीं होगी, अगर दर्शन नहीं होगा, तो बाकी चीजें मिथ्या हो जाएंगी। तो दृष्टि का तो सभी के अंदर दृष्टि का काम है। तो इसमें मुख्य जो है वो सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है ठीक है या सही है। और दृष्टि, अब हिंदी में तो इसका एक ही अर्थ रह गया है कि देखना, या दूसरा कहते भी कोई साधना के अंदर आप गए, उसमें आपने कोई दर्शन किया। लेकिन दृष्टा भाव से देखना, इसका पाली भाषा के अंदर जो बौद्ध ने इसको पाली भाषा में जो बताया है, वो इसको सम्मा दिट्ठा कहा है। सर्व दृष्टि को सम्मा दिट्ठा, और उस टाइम दिट्ठा शब्द के कई सारे शब्द है वहां पे। तो इसको भीतर जो आपने देखना है, अपने भीतर जाके आप कोई भी चीज, कोई भी आपको कोई किसी भी इंद्री से, यानी कि मान लो कान से आपने कोई बात सुनी, और वो बात आपके सुनी तो चित्त के अंदर पहले आई, और चित्त के बाद वो संज्ञा में गई। संज्ञा ने उसको तय किया कि ये बात अच्छी है, प्रशंसा की है या बुराई की है। फिर संज्ञा से वो वेदना में आई। वेदना ने उसको तय किया कि ये बात दुखद है या सुखद अनुभूति है या दुखद अनुभूति है। फिर वो संस्कार में आई, और संस्कार में आते ही आपने उसको अपनाना है। सही, अच्छी लगी तो आप कहोगे चाहिए, बुरी लगी तो आप कहोगे नहीं चाहिए। ये संस्कार है, और संस्कार ही कर्म है। आगे चल के जो कर्म की परिभाषा आएगी, उसमें संस्कार से ही कर्म बनते हैं। तो ये कोई भी चीज है जो दृष्टा भाव से जब आप देखते हो, तो उसको इस
चित्त से संज्ञा में, संज्ञा से वेदना में, वेदना से संस्कार में, वो इस क्रम के अंदर अंदर उसका दर्शन करते हो। तो दृष्टि को जब ये सारी चीजें आ गई, आपने उसके बाद संकल्प लिया कि जो मैंने अंदर देखा, दृष्टा भाव से जो अब मैंने चीज देखी उसको मैं संकल्पित करता हूं, और आपने संकल्प ले लिया कि इसको मैं इस तरीके से आगे बढ़ाऊंगा, कोई भी संकल्प लिया, तो ये आपका संकल्प सम्यक संकल्प है, ठीक संकल्प आपने लिया। तो तीसरा आ गया कि सम्यक वाणी। अब ये शील आ जाते हैं 3। शील के अंदर क्या है कि शीलों का पालन करना है आपने, कि भाई वाणी के अंदर वो लोग अपने क्रोध लाए, किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी को शरीर से या वाणी से किसी को दुख नहीं पहुंचाना, ये आपने शील का पालन करना है। ऐसे ही सम्यक कर्म, जो भी आप कर्म बनाओ, अच्छे कर्म बनाओ, बुरे कर्मों को मत बनाओ। जब आप शील का पालन करोगे, वाणी से सही रहोगे और शरीर से सही रहोगे, तो आपके कर्म भी अच्छे बनेंगे। जो कर्म अच्छे बनेंगे तो आप नीचे आजीविका में आ जाते हैं। आजीविका भी आपकी जो है वो शुद्ध रहे, किसी भी गलत तरीके से आप कोई धन ना कमाए, किसी को धोखा देके धन ना कमाए, गलत तरीके से कमाया हुआ धन वो विकार पैदा करता है शरीर के अंदर। फिर विकार पैदा होंगे, फिर आप व्याकुल होगे तो आपके अंदर दुख के संस्कार जागेंगे। फिर दुख के संस्कार जागेंगे तो वही आपके कर्म बन जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, तो इन शीलों का पालन करें। उसके बाद आ जाती है समाधि की। तो समाधि के अंदर आता है पहले सम्यक व्यायाम का मतलब ही आप अपने शरीर को ठीक रखने के लिए थोड़ा बहुत व्यायाम करें, ताकि जब आप समाधि के अंदर बैठेंगे या जैसे ध्यान के अंदर बैठते हैं तो आप कम से कम 1 घंटा लगातार बैठ सके या उससे ज़्यादा बैठ सके। अब 1 घंटा आप बैठ नहीं पाते, आपके सारे शरीर में दर्द होने लगता है, आप परेशान हो जाते हैं। तो शरीर को ठीक रखने के लिए एक लंबे समय तक बैठने के लिए व्यायाम जरूरी है। इसलिए एक व्यायाम का इसमें रखा गया, इस व्यायाम करते रहोगे तो आपका पैर वगैरह नहीं सोएंगे और दर्द नहीं करेगा ज़्यादा। नहीं तो आपका रोना ही लगा रहता है कि हाय मर गया रे, पैर टूट गया। आप जो अभी नया साधक तो 10 मिनट भी नहीं बैठ पाता। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो नियमित थोड़ा बहुत व्यायाम करे, ताकि आपके हाथ पैर सही रहें। और उसके बाद सम्यक समाधि, जब आपने ये सारी चीज़ें धार ली हैं, सबको जान लिया है, तो आप क्या नाम है सर, इन चीज़ों को जान करके आगे ऊपर की 7 चीज़ें जब आप समाधि के अंदर बैठोगे और आपको जो अनुभूति होगी, उस अनुभूति से जब समाधि में आप आगे बढ़ोगे तो विमुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। ये 8 अंग जो है ये इस प्रकार काम करेंगे। दूसरा, इसके अंदर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये इस थ्योरी का हम जानकारी ले लेते हैं, लेकिन इनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप जब आप बैठोगे साधना के अंदर और खुद अनुभूति करोगे तो ये सारी चीज़ें मिथ्या हो जाएंगी, क्योंकि आपने खुद अनुभव कर लिया। तो आपको आपका खुद का अनुभव होना जरूरी है। ये कितनी किताबें पढ़ लो, कितने ही विचार आप इकट्ठे कर लो, लेकिन अगर कोई विचार वही आपके काम का है जो आपके भीतर फलित हो जाए। अब विचार आपकी अनुभूति पे जब खरा उतरेगा तभी वो फलित होगा। जब तक आपकी अनुभूति पे खरा नहीं उतर रहा हो तो वो फलित कैसे होगा? तो इसलिए आपका जो भीतर का अनुभव है, जब आप भीतर जाओगे तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि 2 तरह के संस्कार बनेंगे। वहाँ का 2 तरह के संस्कार बनेंगे, एक तो राग के, एक द्वेष के। जो राग के संस्कार हैं वो सुख संस्कार हैं। आपको खुशी की सुख की खबरें मिलेगी, तो उसके अंदर सुख की खबरों के अंदर अपने आप को भाव विभोर नहीं करना।
ऐसे दुख के संस्कार मिलेंगे तो उसमें दुखी नहीं होना, यानी कि समता भाव में जीना, सम रहना, रखना अपने आप को, चाहे दुखद हो चाहे सुखद हो। तो भी आपके जो पहले के कर्म वहाँ डिपॉजिट कर रखे हैं ना आपने, जो राग के संस्कार हैं आपके, जो वहाँ कर्म जो डिपॉजिट है, और द्वेष के जो संस्कार हैं वो पहले से ही आपने वो गठरियाँ बांध रखी हैं। और अभी आप के अंदर जब आप साधना में जाओगे तो वहाँ संवेदनाएं देखोगे, तो संवेदनाएं दुखद संवेदनाएं भी आएंगी और सुखद भी आएंगी। जब दुखद संवेदनाएं आएंगी तो वो दुख का संस्कार आएगा, तो वैसे ही संस्कार आपके भीतर पहले से ही है, तो वो अंदर वाले निकलेंगे, वो उसको अपने साथ चिपका लेंगे, वही गठरी और वजन बढ़ गया। ऐसे सुखद आएंगे, और सुखद आए तो आप खुश हुए, तो वो आपकी खुशी, आपने तो खुशी जाहिर कर दी, लेकिन आपकी खुशी से आपको नुकसान क्या हुआ कि वो जो वैसे ही सुखद जो आपके संस्कार भी अंदर रखे हैं पहले से चिपके पड़े हैं, वो निकले, वो उसको भी अपने साथ चिपका के वो भी जम गए और उधर भी वजन बढ़ गया। तो हमें क्या करना है कि साधना का मतलब क्या है, कि साधना का मतलब ये है कि हम साधना के अंदर नए संस्कार तो बनाएंगे नहीं, और पुराने जो संस्कार पड़े हैं राग और द्वेष के, उनको एक एक करके काटना है। तभी ये समझ में आने लगेगा कि अंदर जब संवेदनाओं में जाओगे तो दो तरह की संवेदनाएं होती हैं, एक सुखद संवेदना, एक दुखद संवेदना। तो सुखद संवेदना है वो आपको सुख देंगी, और जो दुखद संवेदना है वो आपको दुख देंगी। तो उसमें आपको सम रह के उनको देखना है, उनका उदय हो रहा है, उनका और नष्ट हो रही है, वो इधर उदय हो रही है, इधर नष्ट हो रही है। तो उनके उदय होते हुए और उनको नष्ट होते हुए आपको देखना है, तो आपको समझ में आएगा कि ये सब अनित्य है, नश्वर है, शाश्वत है। यहाँ सब पृथ्वी पे उदय हो रहा है और नष्ट हो रहा है, उदय हो रहा है, नष्ट हो रहा है, फिर जन्म ले रहा है, फिर उदय हो रहा है, फिर नष्ट हो रहा है। तो इसको जब आप समभाव में देखते जाओगे, अगर दुख की संवेदना आई तो और आपने अपने आप को समभाव में रखा, तो वो जो गठरी है वो गठरी टूटनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही सुखद संवेदनाएं आई और आपने अपने आप को समता के भाव में रखा, तो उधर वो संस्कार जो है वो टूटने लग जाएंगे। ये इसका तरीका है जब आप संवेदनाओं में आगे जाओगे। यह भी आपके पास समय है। अभी मैं आपको आनापान जो है कल आनापान के बारे में बताऊंगा, जो दूसरा कदम है। अभी श्वास पे ही काम करेंगे, दो अभी इस श्वास के पार्ट और हैं। उसके बाद जब विपासना में आएंगे तो ये उदय का वहाँ इसमें भी अभी शुरू हो जाएगा, लेकिन उसमें ज़्यादा होगा क्योंकि वो अंदर की यात्रा है। अभी ये सिर्फ ऊपर की श्वास की यात्रा है, तो इसमें भी ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ तैयारी करेंगे और वहाँ जाके उसको पूरा लागू कर देंगे। तो आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।